तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। जब श्री कृष्ण जी गए थे तो राधा जी को अपनी बांसुरी क्यों दे गए थे? ये गौरी गोपाल आश्रम है और इस ऊपर का नज़ारा है और ये पूरा देखिए दर्शन कराएंगे आप लोगों को किस तरह यहाँ पर बना हुआ है। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा बस एक सवाल है कि मुझे हर छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर बैठता हूँ, फिर बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से मोहित यादव नाम है। मेरा एक ही प्रश्न है, मैं अभी शहर में रहता हूँ, गांव में मेरा गृहग्राम है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। धन्यवाद गुरुजी। और एक मेरा प्रश्न था कि जब श्री कृष्ण जी गए थे तो राधा जी को अपनी बांसुरी क्यों दे गए थे? ताकि कृष्ण की याद जब आए तो वो बांसुरी को देख लें और बांसुरी में ही कृष्ण का दर्शन कर लें, इसलिए अच्छा, निशानी के कुछ तौर पर। निशानी के तौर पर। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी आपको बात करेंगे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा बस एक सवाल है कि मुझे हर छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर बैठता हूँ, फिर बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है। गुस्सा आता है तो आप ऐसा किया करो कि अपने गुस्से को अपने विवेक के बल पर, गाड़ी आप चलाएंगे तो ब्रेक कौन दबाएगा? मैं खुद दबाऊँ? हाँ, तो गुस्सा आपका है तो कंट्रोल कौन करेगा? मैं खुद ही करूँगा। कैसे करोगे? चुप रह के। जब क्रोध आए तो एक उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ और यहाँ रखो। क्रोध आए तो चुप रहो। जो क्रोध में चुप रहना सीख गया, क्रोध उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ा क्रोध पर कंट्रोल करना पड़ता है, करने से सब होता है। प्रैक्टिस करो, अभ्यास तो कौनते सब होता है। और गुरु जी, एक सवाल और है। मेरी छोटी बहन है, इसको मोबाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या देखते हैं बेटा मोबाइल पे? माइक लो पास में। क्या देखना पसंद है आपको मोबाइल? मैं तो कार्टून देखती हूँ कार्टून और शॉर्ट्स। तो कार्टून शॉर्ट्स क्या हो, किसके शॉर्ट्स देखती हो? जो भी आता है मैं वो देख लेती हूँ। जो भी आ गया, खिचड़ी सब आगे सब देख लिया, मतलब कोई गोल नहीं है कि देखना क्या है? नहीं, पढ़ाई फिर करती हूँ ना तो थोड़ा सा देख लेती हूँ कभी कभी। मत देखा करो बेटा। आप जरा सी देर के लिए मोबाइल लेती हैं पर घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। आज के ज़माने में सबसे बड़ी बीमारी हो गई है मोबाइल। आपको बेटा इस बीमारी से बचना है और पढ़ लिख के योग्य बनना है। ऐसे तो मोबाइल पर लगी रहोगी, 12 बजे रात तक मोबाइल चलाती है। फिर ये तो आदत बड़ी गलत है बेटा। हर व्यक्ति को अपने देखो इस आदत को रोकना चाहिए, वरना आप बहुत बहुत नुकसान पाएंगे। चलो अब नहीं चलाना, मतलब की चीज़ देखो। मोबाइल में कथा सुना करो, कुछ गाने सुन लिया करो, लता जी के, रफ़ी जी के, है ना, कुछ बढ़िया चीज़ देख लो। चलो वहाँ ले जाओ, वो भैया चंदन लगाए बैठे बैठो, सब बैठे रहो, खड़े हो जाओ, सब बैठो। आएंगे आशा रखो पगले। बोलो राजा रामचंद्र की। हाँ जी गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से मोहित यादव नाम है। मेरा एक ही प्रश्न है, मैं अभी शहर में रहता हूँ, गांव में मेरा गृहग्राम है। मेरा माता पिता भाई मतलब कोई नहीं ब्लड रिलेशन। मैं हूँ, मेरे 3 पुत्री हैं, पति पत्नी बस हो गया। मेरा कुल देवी देवता गृहग्राम में है, उसको मैं शहर में शिफ्ट करना चाहता हूँ। सही है, कर लो। तो विधि विधान उसके लिए
जाके प्रणाम करना, प्रार्थना करना कि प्रभु अब आप वहाँ चलिए, दास का निवास वहाँ, वहीं विराजिए, ऐसी प्रार्थना करके ले आना। मैं सभी भाइयों थोड़ी से वहाँ की माटी, थोड़ी वहाँ की रज लेके आना। मैं सभी भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि कथा में इतना शक्ति है कि पूछो मत, कोई जो धन दौलत वो नहीं दे सकता, वो कथा दे सकता है। मैं 1/1/2022 से जुड़ा हूँ। आज पहले किराए के मकान में रहता था, आज 2 मकान है और 2 किराएदार है मेरा, वाह। केवल कथा के माध्यम से। कथा सुनने से समृद्धि तो आती है, बात सही कह रहे हो। और बेटी के बारे में, मेरे 3 बेटियां हैं, तीनों सीजर हैं, लेकिन बेटियां जब से हैं मेरा दिन दुगनी रात चौगनी हो गए। भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद, बिल्कुल। गौरी गोपाल भगवान से। बेटियां लक्ष्मी हैं। और आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे पुत्रों पर एक बार राधे राधे बोल। सबको राधे राधे। खुश हो। चलो भैया को तो पीछे वाले भैया को फिर यहाँ ले आना माई। गुरुजी सीताराम जी सीताराम। मैं राजस्थान जिले से हूँ और मेरा ये सवाल है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सुंदरकांड का पाठ करो, सुंदरकांड का। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करो बस। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अब मतलब अपन ने किसी भी महाराज जी को गुरु बना लिया हो, लेकिन उनका जो आचरण हो, मतलब देख रेख का वो सही नहीं होता, उसका क्या समाधान किया जाए? तो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। त्याग जो कर देना। पथ भ्रष्ट हो उसका त्याग कर देना चाहिए। तो त्याग के लिए क्या बोलना पड़ता है? क्या करेंगे? त्याग दो बस, उससे दूरी बना लो। और आपसे गुरु मंत्र लेना है तो कब लें? मंत्र 8 बजे दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ ले आना, माइक खड़े हो जाते। ये पोस्टर वाली बहन को बात कर लेते हैं, फिर आप बात करेंगे। राधा कृष्ण दासी रूबी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जी। गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार 10 सालों से आपकी कथा सुनता है, लेकिन कन्हैया ने 2025 में मुझे बुलाया और मेरे परिवार को भी। मैं धन्य हो गई आपके इस गौरी गोपाल आश्रम में आके। और आज कन्हैया ने मेरे मैया को, मेरे बाबा को, सबको बुलाया। और जैसे मैंने आपकी इस भूमि पर चरण रखा, वैसे एक व्यक्ति आए जो बहुत अच्छे, मतलब पैसे वाले थे, लेकिन आपके गौरी गोपाल आश्रम जो सामने है उसमें उनको अलाउ नहीं था जाना, क्योंकि उसमें सिर्फ महिलाएं जाती हैं और उनकी मैया खो गई हैं। और उन्होंने मुझसे मतलब रोते हुए कहा कि दीदी मेरी सहायता करो मेरी मैया को खुजवाने में। गुरुजी से कहना कि ये पोस्टर अपने यहाँ मतलब माइक में कह के बोल दें, मिल जाएंगी तो जरूर सूचना दे दिया जाएगा। और बोली गौरी गोपाल आश्रम में जूम कर लो भैया, दिखा दो मैया गुम हो गई है तो। चलो ठीक है। और मिल जाएंगी तो गुरुजी बताएंगे। मेरा प्रश्न है जी। कि गुरुदेव, क्या हर कन्या को विवाह करना आवश्यक है? आपका मन नहीं है? जी नहीं। क्यों? गुरुदेव, मेरे माता पिता कहना है कि मैं समाज को देख के मुझे विवाह करना जरूरी है। मतलब उन्हें लगता है कि समाज को देखते हुए तुम्हारा विवाह करना जरूरी, नहीं तो समाज जीने नहीं देगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं विवाह ना करूं, मैं आपकी जैसे सेवा करूं। तो अभी मैं एक शिक्षक हूं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूं और मैंने बीएड क्वालिफाइड किया है। अभी मेरी प्रिपेयरिंग चल रही है और मैं 30 से 40 बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूं। लेकिन आपके आश्रम में आने के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब मुझे कोचिंग फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है और मैं उसी से सेवा पहले स्टार्ट करूं। सही है। तो कोचिंग पढ़ाया करो बच्चों को, थोड़ा निःशुल्क पढ़ाया करो। जी गुरुदेव, तो इसके लिए मुझे अपने कोचिंग में शास्त्र अध्ययन भी रखना है। तो इसके लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। कौन सा मुझे- ज्ञान चाहिए बताओ? मुझे अपने बच्चों को कैसे गाइड करूँ? जैसे अभी आपने आज की कथा में बताया कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन संस्कार नहीं है। तो उनके अंदर संस्कार कैसे डालूँ? शास्त्र अध्ययन का ज्ञान कैसे? क्योंकि हमारे गुरु तो आप हैं और हम आपसे 10 सालों के बाद आपकी कथा सुने, 10 साल लगातार, तो जाके आज मिले। कन्हैया ने मुझे बुलाया तो आज मैं 7 से 8 दिन हो गया मुझे आए। मैंने हर जगह दर्शन किया, लेकिन जो चीज़ मैंने आपके यहाँ आके देखा, माँ की सेवा, भोजन जो आपके यहाँ चलता है, वो सब देख के मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं जो अपने मैया से कहती हूँ मुझे करना चाहिए। तो आप मेरी मैया को, मेरे बाबा को समझाइए कि विवाह ही सब कुछ नहीं होता। मैं अपने पैरों पे खड़ा रह के समाज की सेवा कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। तो गुरुदेव, मुझे विवाह करना चाहिए, माँ पापा की बात माननी चाहिए या फिर कितनी बहन हो आप?
3 बहन। और मेरे भ्राता 2 हैं। देखो, आपका विचार अच्छा है कि समाज सेवा करना चाहिए, लेकिन आपको आपके मन पर भरोसा है? यस जी गुरुजी। सुनो, मन आज तो चलो ठीक है, कल को मन यदि भटका तो यदि आप अपने मन को सदा कंट्रोल कर सकें, अपने मन पर आप हावी हो सकें, तो फिर ठीक है, आप समाज की सेवा करिए। समाज की सेवा तो सबसे बेस्ट, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता, लोग परलोक दोनों के लिए। तो गुरुजी आपके यहाँ गुरुकुल है, तो आपने गुरुकुल में कन्याओं को स्थान क्यों नहीं दिया? इसलिए तो आज ही कथा में बोले कि हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहाँ बेटियां भी पढ़ेंगी और बेटे भी पढ़ेंगे, और आप साथ जुड़े रहना, तो आपको ही वहाँ पढ़ाने के लिए हम नियुक्त करेंगे कि आप पढ़ाना, ठीक है? तब तक और आप अपना धन मजबूत करें। तो गुरुदेव अभी मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि माँ बाबा बहुत ही आप जोरों अपने से बच्चों बीमार। को कोचिंग के दौरान कथा में जो हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप थोड़ा भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो। गुरुजी हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं फिर और वही अच्छी रामायण अच्छी भी। बातें अपने बच्चों को बताओ। तो शिक्षा के साथ संस्कार तब बनेगा जब आप बच्चों को भारतीय प्राचीन भारत के विषय में बताओगे कि हमारे भारत में क्या था। धर्म सबसे पहली आवश्यकता है, बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि बेटा धर्म किसे कहते हैं। यदि 2 चीज़ें पढ़ाई गई कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, आज बच्चों को पूछा जाए, यहाँ बैठे लोगों से पूछा जाए कि बताओ धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हम ये 2 चीज़ें यदि बता पाएँ बच्चों को कि धर्म क्या है, दया को धर्म कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं, परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसे धर्म कहते हैं। धर्म की बहुत गूढ़ बातें हैं। धर्म किसे कहते हैं? जैसे आप और मेरे बीच में कौन है? मेरे और आपके बीच में कौन है? गुरु और शिष्य का संबंध है। मेरे और आपके बीच में है धर्म। धर्म ही तो कहता है कि आप मेरे शिष्य हैं और मैं आपका गुरु हूँ। वरना यदि लड़की को देख करके कोई लड़का गलत दृष्टि रखे या लड़की गलत दृष्टि रखे, तो गलत दृष्टि भी तो रखी जा सकती है। पर मैं कहता हूँ कि आप मेरी बहन हो, तो मैं कहता हूँ मैं आपको देख रहा हूँ तो बहन की दृष्टि से। ये कौन करवा रहा है मेरे से काम? मेरे भीतर का धर्म। मेरे भीतर का धर्म ही है जो हर स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखने के लिए विवश करता है। यदि धर्म मर जाए किसी का, तो रावण ने सीता मैया को देखा तो था, सीता तो जगत की माता थी, जगत जननी थी, पर जगत की माता को भी, सीता माता को भी रावण ने गलत नज़र से देखा, क्योंकि रावण का धर्म मर चुका था। यदि धर्म जिंदा होता तो रावण किसी स्त्री को, पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखता ही क्यों? दुर्योधन का धर्म जिंदा होता तो भरी सभा में नारी के कपड़े उतारता ही क्यों? इसलिए मूल बात है धर्म को जानना। आज ना हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना, हमारा देश पता है क्या है? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? जीरो नहीं, सभी धर्मों को मानने वाला नहीं। निरपेक्ष का मतलब होता है सापेक्ष, और सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप धार्मिक नहीं हैं। आप धार्मिक क्यों भैया? क्या किसी लड़की को बहन के रूप में देखना, क्या ये धर्म नहीं? यही तो धर्म है। रावण के भीतर धर्म होता तो क्यों देखता? आज तुम कह रहे हो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष बन गया तभी तो बलात्कार हो रहे हैं। धर्म सापेक्ष होता तो बलात्कार क्यों होता? लोगों को पता होता कि बेटा किसी लड़की को देखना गलत है। अब धर्म का पाठ है ही नहीं, धर्म निरपेक्ष निरपेक्ष चिल्ला रहे हैं लोग। धर्म जब है ही नहीं तो धर्म का आचरण करेगा कौन? फिर बेटा अपने बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, फिर बेटा अपने माँ बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, पत्नी अपने पति के साथ धर्म नहीं कर रही है, पति अपने पत्नी के टुकड़े करके कुकर में पका रहा है, पत्नियां पति को मार मार के ड्रम में पैक कर रही हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं। अब और लिख लो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष ये देश कभी धर्म निरपेक्ष। तुम्हारे पूर्वज देख रहे होंगे तो रो रहे होंगे कि राम राम, जिस देश में राम हुए, जिस देश में कृष्ण हुए, काय के लिए आए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस देश में राम कृष्ण धर्म की स्थापना करने प्रकट हुए, आज वो देश कह रहा कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब है धर्म से शून्य हो जाना, धर्म को भूल जाना।
पर्याय समझो ना आप। उल्टा, दिन का उल्टा रात। धर्म सापेक्ष का मतलब है धर्मयुक्त। अब जैसे धर्मयुक्त मैं, आप धर्मयुक्त हैं, और धर्मयुक्त का उल्टा क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष। उल्टा मतलब धर्म है और धर्म नहीं। दिन का उल्टा रात, ऐसे सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष, सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। हाँ। अब इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आई कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ करके कितनी बड़ी हानि कर दी इस देश में। क्यों नहीं भैया धर्मनिरपेक्ष हम क्यों लिखें? हम तो धर्म सापेक्ष हैं, हमारे अंदर धर्म है, इसलिए ना माताओं की सेवा कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष होते तो कोई किसकी माँ की सेवा क्यों करता? जी गुरुदेव। सोचिए हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पूरे धर्म निरपेक्ष। अरे जो लोग कहते हैं ना सभी धर्म, नहीं, निरपेक्ष शब्द का गूगल में जाके अर्थ करिए, निरपेक्ष शब्द के आप अर्थ ढूंढिए क्या है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी चल रहा है। किंतु गुरुदेव पुस्तकों में बताया जाता है धर्म निरपेक्ष का मतलब कि हमारे यहाँ किसी धर्मों को नहीं देखा जाता, सबको एक समान देखा जाता है। एक समान तो ठीक है, फिर जिस दृष्टि से पत्नी को देखते हो उसी दृष्टि से एक समान माँ को देख लो। जी ये तो कहो न गधों से कि भाई यदि एक समान ही देखना है तो पत्नी माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? जी नहीं। उत्तर दो। जी नहीं। क्या पत्नी और माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? अरे प्रकृति खुद कहती है कि माँ को अलग तरीके से देखो, पत्नी को अलग तरीके से देखो, बहन को। जब प्रकृति तुम्हें नहीं आदेश कर रही है, तुम कौन होते हो भाई? दाहिना हाथ होता है बाएं हाथ, तुम्हारे मुंह पे हाथ जाए ना तो धुलते नहीं हो, पर यही हाथ शौच के लिए नीचे जाता है। तो फिर एक साथ व्यवहार करो ना, मुंह पे हाथ लगाओ तो नहीं धुलते, तो शौच के लिए जाता तो काहे धुलते हो बाद में? फिर मत धुलो भाई। व्यवहार आप ही करते हो ना दो तरह का, मुंह पे हाथ लगाते हो नहीं धुलते हो, शौच के लिए हाथ डालते हो तो धुलते हो, क्यों? फिर करो एक समान व्यवहार कि नहीं जी यहाँ पे हाथ नहीं धुला तो वहाँ भी नहीं धुलेंगे। मतलब गधई की भी हद हो गई है ना। गजब के गधे हैं, छोटे मोटे गधे नहीं हैं, गजब के गधे हैं। गुरुदेव मैया और बाबा को कैसे समझाऊं? आप अभी मस्त पढ़ाई करो, पढ़ाई कराओ, फिर बाद में जब ले आओगे तो हम समझाएंगे माँ बाप को। गुरुदेव एक प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि हर पत्नी को एक ही पति से विवाह अगर हो जाए तो उसी पे रहना चाहिए हैं? आपने बताया कि अगर हमारा विवाह किसी से हो जाता है तो पति कैसा भी हो उसी को ही समझना चाहिए, लेकिन अगर पति चरित्रवान ना हो तो क्या करना चाहिए? क्या उस पत्नी को उस पति के साथ रहना चाहिए? देखो पति चरित्रवान ही हो, चरित्रहीन पति है तो उसे सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, यदि कोई भटक गया, स्त्री ही भटक गई या पुरुष ही भटक गया, तो देखो जैसे रोग हो जाने पर रोग का इलाज होता है, ऐसे व्यक्ति यदि बिगड़ गया, भटक गया, तो उसे सही रास्ते पे लाया जा सकता है। किंतु वो रोगी हो गया है। जाए कि लाया जाए। किंतु वो रोगी हो गया है तो रोगी हो गया तो ऐसे का त्याग करना ही धर्म है। तो उस लड़की को दूसरा विवाह करना चाहिए? नहीं, दूसरा विवाह नहीं, भगवत चिंतन में रहना चाहिए। मीराबाई ने भगवान को अपना माना। जैसे कि आज उसका विवाह हुआ, उसके एक हफ्ते बाद उसे सब कुछ पता चला, तो उसे क्या करना चाहिए? तो आपने पति को समझाना चाहिए कि अब हो गया भैया भैया, अब हमारे संग रहो। नहीं तो वो रोगी हो गया है ना, उसके पास जो भी जाएगा उसे भी उसको एड्स हो गया है। अच्छा, उसको एड्स हो गया है। जी तो ये पहले चेकअप नहीं कराए? जी नहीं। देखो मैं कथाओं में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है, एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ लड़के की जिंदगी वही खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिवन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। तो गुरुदेव उस कन्या को क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या धर्म होगा? अब उसके लिए धर्म क्या होगा? क्योंकि आप कहते हैं दूसरी विवाह करना पाप है, लेकिन उसका पूरा जीवन ऐसे पड़ा हुआ है। पूरा जीवन और पड़ा है, उसके पर पिता जब भी तक नहीं वो, है। देखो ऐसा है कि जब तक विवाह हुआ है तो जब तक वो है तो उसके साथ भले वो संबंध ना बनाए, पर पति के भाव से सेवा करें, क्योंकि अब तो हो ही गया। ये तो पहले का डिस्कशन है कि भाई करें ब्याह की ना, अब तो हो गया, तो अब जैसा है आप संबंध ना बना के उसके साथ केवल उसकी सेवा के भाव से रह सकते हैं।
उसको करना चाहिए, उसे दूसरा विवाह करना चाहिए। सनातन धर्म दूसरे विवाह की इजाजत नहीं देता। आगे हरी इच्छा है, जो उसे अच्छा लगे, जो रास्ता उस अच्छे रास्ते पर चले, बस वो सुखी रहे, ऐसा कार्य करे। दूसरा प्रश्न और है। कल कर लेना बाकी सवाल, कल भी नहीं, अभी